नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको हिंदी संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक मैंने लगभग 4 भाग सॉल्व करा दिए हैं, आज 5वां भाग है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यदि आप इसके पहले के 4 भाग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है, उसे पहचानिए। उन्होंने पूछा है परमार्थ शब्द का विलोम क्या है। तो परमार्थ शब्द का विलोम जो होता है वो स्वार्थ होता है। ठीक है, और स्वार्थ का परमार्थ होता है। तो देखिए परमार्थ का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्वार्थ। ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दिया साक्षर, तो साक्षर का जो आप विलोम होता है निरक्षर होता है। ठीक, और मूर्ख का विलोम विद्वान होता है। विद्वान होता है या फिर ज्ञानी होता है या पंडित भी हो सकता है। ठीक, उसी प्रकार स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ भी हो सकता है, निस्वार्थ, और परमार्थ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, ज्वाला शब्द के पर्यायवाची, ज्वाला मतलब आग, अनल, पावक, दहन, वन्ही भी होता है। वन्ही कैसे लिखते हैं देख लीजिए इसको एक बार। वन्ही लिखा जाता है, हा लिखा जाता है और ना। इसका मतलब होता है ये अगर लिखा जाएगा उस शुद्ध रूप इस प्रकार से वहनी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार चिन्ह जो लिखा जाता है वो चिन्ह होता है, चिन्ह। आधा हा होता है, आधा ना नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म जब लिखा जाता है ब्र, आधा हा होता है और पूरा माँ होता है, तो ब्रह्म। तो अगर शॉर्ट ऐसे तो ऐसे लिखा जाता है ब्रह्म। तो ये शब्दों को आपको याद रखना है कि इसकी शुद्ध वर्तनी ये होती है। इसमें आधा हा होता है, माँ आधा नहीं है, आधा हा है। ये वो चिन्ह में आधा हा होता है, ना आधा नहीं होता। ठीक, तो इन्होंने क्या वन्ही, उसके अलावा धूमकेतु, कृशाणु, जातदेव, ये सब क्या है, ज्वाला शब्द के पर्यायवाची है। अग्नि, अनल, पावक, दहन, वन्ही, वैश्वानर, धूमकेतु, कृशाणु, जातदेव। ठीक, तो ये क्या है, आग के पर्यायवाची है। तो आग के पर्यायवाची में देखिए आग हो गया, अग्नि भी हो गया, अनल भी हो गया। अब क्या होता है, कानन। कानन जो होता है वन या जंगल, इनका पर्यायवाची होता है। या जंगल का एक और पर्यायवाची विपिन होता है। ठीक, विपिन, कानन। ठीक, ये सब किसी होते हैं। अरण्य, और जंगल के पर्यायवाची अरण्य, कांतार, और ठीक ये क्या है, ये सब वन के पर्यायवाची या जंगल पर्यायवाची। अरण्य, कांतार, वन, जंगल, विपिन, कानन। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखे मुहावरों में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार के लिए सटीक उदाहरण सटीक वर्णन करता है। कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। मतलब जो मनुष्य की सोच है वो साधारण सी है, मतलब कम जानता है, साधारण रूप से जानता है, लेकिन उनका मुंह बहुत चलता रहता है, मतलब ये बोलते ज़्यादा हैं। तो मन भाई मुंडी हिलाए, तो मतलब मन भाई मुंडी हिलाए का मतलब होता है जब दो लोग एग्री होते हैं एक दूसरे के विचारों से तो दोनों एक ही जैसा काम करने लगते हैं। तो इसका उदाहरण ये होता है। तो दूसरा होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है यदि आपको कोई कार्य नहीं आता है लेकिन आप दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं तो उसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर, मतलब मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो, मनुष्य की जितनी हैसियत हो, मतलब जितनी उसके पास उपलब्धता हो उतना ही उसको खर्च करना चाहिए, उतना ही दिखावा करना चाहिए। ठीक, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फिर दिया है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी मतलब जिसका नॉलेज कम होता है, तो ज्ञान कम हो किंतु वह ज्ञान का दिखावा अधिक करता है तो उसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसी के लिए हम लोग ये मुहावरा यूज़ कर सकते हैं जिसकी सोच तो साधारण है लेकिन मुंह बहुत हमेशा चलता रहता है, तो उसे हम कह देंगे अधजल गगरी छलकत जाए। अगला दिखा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक, तो तत्सम शब्द क्या है, देखिए वधु, घर, सूत, दूध। देखिए इसमें जो वधु शब्द है ये तत्सम शब्द है। ठीक, बाकी जितने विकल्प दिए हैं वो किसके दिए हैं, तद्भव के दिए हैं। ठीक, जैसे बहू के वधु का जो क्या है बहु हो जाता है। ठीक, ये क्या है, इसका तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक, घर का क्या हो जाता है, ग्रह हो जाता है। अब देखिए आपको दोनों में अंतर देखिए समझ लीजिए। अगर हम लोग ऋषि की मात्रा ऐसे लगा दे ग्रह तो इसका मतलब घर होता है। ठीक, और अगर जैसे हम ये इस प्रकार से ग्रह लिखते हैं तो
तो इसका मतलब होता है जो आसमान विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र जैसे पृथ्वी, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, शनि, ये है, उनको इस प्रकार का ग्रह कहा जाता है। सूत, सूत वर्ड के लिए क्या हो जाता है? सूत्र। ठीक, सूत क्या है? तद्भव है। सूत्र उसका तत्सम है। इस बार दूध का तत्सम क्या है? दुग्ध है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, इच्छा जो होता है, इच्छा का पर्यायवाची होता है लिप्सा, कामना, स्पर्धा, ये स्पृहा ये भी होते हैं, कामना भी होती है, लिप्सा भी होती है। तो क्या नहीं होती? वैभवी। वैभवी का पर्यायवाची होता है समृद्धता, समृद्धि होती है। तो वैभव का पर्यायवाची वैभवी मतलब समृद्धि, लक्ष्मी। ठीक, ये होता है वैभवी का पर्यायवाची। जबकि इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? इच्छा के पर्यायवाची होते हैं लिप्सा, कामना, स्पृहा, ये तीनों होते हैं। इसके अलावा आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, चाह, वासना, ये सभी क्या है? इच्छा के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इन शब्दों में तद्भव शब्द पहचाने। तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, वह दिया उपवास, वधु, शत, अचरज। ठीक, तो देखिए इसमें से ये सभी तत्सम शब्द है। उपवास भी तत्सम है, वधु भी तत्सम है, शत भी तत्सम है। ये जो है अचरज तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है आश्चर्य। इसका तत्सम होता है आश्चर्य। ठीक, बाकी ये जो उपवास है, उपवास इसका तद्भव लोग कहने लगते, उपास कहते हैं, उपास इसका तद्भव हो जाता है। वधु का तो हमने बता दिया, बहु होता है तद्भव। ठीक, शत का क्या हो जाता है? शत का 100 हो जाता है। ठीक, तो ये इसका तद्भव होते हैं इनके। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सेंध, घोटक, तुरंग, घोड़ा। ठीक, तो देखिए नीचे हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी आ गया है। देखिए, तो सेंध शब्द जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं। सेंध हम जानते हैं, जैसे दरवाजे में जो छिद्र कर दिया है तो उसे क्या कहते हैं? सेंध कहते हैं। छिद्र को सेंध कहा जाता है। कि घोटक, घोड़ा, तुरंग, ये सभी क्या है? अश्व के पर्यायवाची है। घोटक, तुरंग, घोड़ा, बाजी, सेंधव, ये सभी क्या है? सूर्य उसके घोड़े के पर्यायवाची है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि का आज पढ़ाई मन नहीं लग रहा था तो उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया, बोला माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को बखूबी दर्शाता है? ठीक, तो इन्होंने 4 आंसर दिए हैं। मन मन भाए मुंडी हिलाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए, तो वो अपना उल्लू सीधा करना क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए कई तरीके से अपना रहा है। तो अपना उल्लू सीधा करना इस व्यवहार के लिए सबसे सटीक लोकोक्ति हो जाएगी। सॉरी, ये मुहावरा हो जाएगा सबसे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे 4 चीज़ दिए हैं। मन मन भाई मुंडी हिलाई, ये लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी लोकोक्ति है। और ना मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये भी लोकोक्ति है। जबकि बाकी क्या है? अपना उल्लू सीधा करना क्या है? मुहावरा है। ठीक, और ना मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, मतलब ये ना कारण होगा, ना उसके कारण से जन्मने वाले विभिन्न प्रकार के वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, ना उसके कल कोई परिणाम होंगे। तो ये भी इसका उदाहरण, इसका अर्थ क्या हो जाता है? ना मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अगला दिया, इन शब्दों के तत्सम शब्द पहचाने। तत्सम शब्द पहचानना है, दिया है। इसमें तत्सम शब्द पहचानना है। तो देखिए, अज्ञानी, अदरक, किवाड़, गांव। ठीक, तो अज्ञानी शब्द जो होता है ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। अदरक क्या है? तद्भव है। ठीक, तो अदरक का क्या होता है? अद्रक होता है, अद्रक, ये इसका तत्सम हो जाता है। किवाड़ का हो जाता है कपाट। गांव का क्या हो जाता है? ग्राम। ठीक, तो ये इसके तत्सम है। फिर अगला पूछा है, दिए गए शब्द में आविर्भाव शब्द का विलोम पहचानिए। तो देखिए, आविर्भाव मतलब होता है किसी चीज़ का जन्म लेना। ठीक, जिसका विलोम जो होता है वो उसका विलोम होता है तिरोभाव होता है। तो उसका विलोम क्या होता है?
तिरोभाव होता है। तो इसका ठीक अनाविर्भाव नहीं होता है ऐसा शब्द। भार्गव ग्रहणी, ग्रहणी क्या होता है? पर यहाँ देखिए ग्रहणी वर्ड जो लिखा है, अगर आप कहें कि इसका अर्थ पत्नी होगा तो पत्नी नहीं होगी, ग्रहणी के लिए ग्रहणी लिखना पड़ता है, ये ग्रहणी लिखा है, तो इसका आंसर नहीं है। भार्गव जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो उसे भार्गव कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो हम जानते हैं जब 25 साल पूरे हो जाते तो क्या बनाते हैं? सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो सिल्वर जुबली को हिंदी में कहते हैं रजत जयंती कहा जाता है। तो जब 25 साल पूरे हो जाते तो उसे रजत जयंती कहा जाता है। स्वर्ण जयंती कब मनाया था? स्वर्ण जयंती 50 साल पूरे होने पर मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या? इसका रजत जयंती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। आपको चारों भागों को सुनकर सही क्रम में लगाना है। ठीक, पहला दिया परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है। विश्वाराव को तथागत की विशाल सेना का अनुमान था। नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है और उसने विचार बना लिया था कि ये साधारण युद्ध हो। ठीक, इतना लिखा है। तो देखिए यहाँ कैसे हम लोग इसको क्रम से मिलाएंगे। तो देखिए एक एक करके मिलाते जाते। देखिए सबसे पहले कोई भी वाक्य शुरू होता है तो संज्ञा से शुरू होता है, तो संज्ञा होनी चाहिए। तो यहाँ पे विश्वाराव, तो ये हो जाएगा विश्वाराव को तथागत की विशाल सेना का अनुमान था। ठीक, उसके बाद क्या होगा? परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी थी, ये तो मिल नहीं रहा। फिर और उसने विचार बना लिया था कि ये साधारण युद्ध। इसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा तीसरा, नहीं होगा, तो क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है। तो सबसे पहले 2 नंबर, उसके बाद 4, इसके बाद 3, फिर 1, तो हो जाएगा 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 किस में दिया हुआ है? 2 4 3 1 दिया हुआ है आपका इसमें। तो इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट होता है। क्या हो जाएगा? विश्वाराव को तथागत की विशाल सेना का अनुमान न था और उसने विचार बना लिया था कि ये साधारण युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है। अगला सब पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। कौन सा वर्त शुद्ध वर्तनी लिखा है? देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीक। ठीक, तो देखिए जो शुद्ध शब्द लिखा जाता है वाल्मीकि, वैसे लिखा जाता है बड़ा वा लिखा जाता है। ठीक, फिर आधा ला, बड़ी मी और छोटा की, वाल्मीकि। ठीक, तो ये शुद्ध शब्द होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, वाल्मीकि। ठीक, इसमें बड़ी की कर दिया है, ठीक, इसमें छोटी मी कर दिया है, इसमें की मात्रा ही हट गई है, बड़ा मी कर दिया है। तो जो शुद्ध है वो वाल्मीकि है। मैंने पूछा है, अगला क्वेश्चन दिया है, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो दिया है समीर पवन का पर्यायवाची है, मारुत भी है, वात भी है, अनल, अनल मतलब अग्नि होता है। ठीक, अनल मतलब अग्नि होता है। अब ठीक, इसके अलावा अन्य पर्यायवाची, अग्नि के सारे पर्यायवाची तो आपको जाता ही बताए दिए हैं, आग, वन्ही, पावक, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। तो पवन के अन्य पर्यायवाची हैं पवन के, वो है वायु, वात, बयार, समीर। ये किसके हैं? ये पवन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मितव्यय का विलोम होता है। मितव्यय का विलोम होता है, मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला। तो कम मितव्यय का विलोम क्या होता है? मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय, मतलब जरूरत से अधिक खर्च करने वाला। ठीक, तो देखिए क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले अपव्यय, मितव्यय का विलोम क्या हो जाता है? अपव्यय हो जाता है। अल्पव्यय, अल्पव्यय और मितव्यय एक ही चीज़ है। अल्प मतलब मित, जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है और जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक, अल्पभाषी कम बोलने वाला, मितभाषी भी कम बोलने वाला, अतिभाषी अधिक बोलने वाला, वाचाल मतलब भी अधिक बोलने वाला होता है। कृपण मतलब कंजूस होता है। तो कृपण का विलोम अगर पूछेंगे तो कृपण का विलोम उदार होता है। कृपण का विलोम उदार। बहुव्यय व्यय भी नहीं होता है। अपव्यय, मितव्यय अपव्यय, अल्पव्यय व्यय, ये दोनों एक दूसरे का ठीक विलोम। ठीक, तो इस तरीके से इनके विलोम। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? ठीक, तो हम जानते हैं दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का अपराह्न कहलाता है। ठीक,
तो इस जो दोपहर का समय होता है वो मध्याह्न कहलाता है। तो इसका उन्होंने पूछा है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पूर्वाह्न क्या होता है, दोपहर के समय पहले का समय, मध्याह्न दोपहर का समय, प्रातराम मतलब प्रारंभ एकदम सुबह का समय। अगला शब्द है प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए प्रत्यर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस अर्पण बराबर क्या हो जाता है प्रत्यर्पण। तो यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ का इसमें ई की मात्रा थी और ये आ था, दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं या बन गए हैं। तो इसमें कौन सी संधि है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी संधि है। ठीक, तो जब ई के बाद आ आता है तो या बन जाता है, तो उसको कौन सी संधि थी, ये यण संधि हो जाती है यहाँ पे। तो प्रति प्लस अर्पण बराबर प्रत्यर्पण, यण संधि। ठीक, तो यहाँ से आप यण संधि भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रति, इसका प्रति उपसर्ग लगा है तो प्रत्यर्पण। इसी प्रकार प्रति से अन्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार। ठीक, तो ये सभी क्या है, इससे प्रति शब्द से मिलकर के हम लोग बनाए गए अनेक प्रकार के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला शब्द हमने पूछा कड़ुआहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कड़ुआहट शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना, कड़ु प्लस आहट, तो कड़ुआहट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अन्य शब्द जो कड़ु प्रत्यय से मिलकर बनाए जा सकते हैं वो है चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट आदि। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही शब्द से अनेक शब्द मतलब बना सकते हैं। तो प्रत्यय उपसर्ग में यह अंतर होता है। तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के भीतर पहले लगते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों के हम लोग सारे उत्तर हमने देख लिए हैं। ठीक, तो फिर मिलूंगा आपके साथ नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अथवा किसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक किसी प्रकार के अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।